कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। नील स्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, नील स्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. Your search engine. जी, और रियल एस्टेट का कोई सवाल, और हमारे अपने पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं। हर बुधवार की तरह इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और इनसे करते हैं बातचीत। और पीके साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हो आप? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। ठीक ठाक रणबीर जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी रणबीर जी, बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। और गर्मी आ गए, आप तो समर लेके आ गए। समर लेके आज तो मौसम बड़ा प्यारा जी, बिल्कुल आज लग रहा कि फरवरी है 14। हाँ जी। और कुछ जो खबरें आ रही थी, मैंने कहा चलो पीके साहब से बातचीत करते हैं। जो मार्केट में कह रहे हैं कि इस समर में, आने वाले समर में तो थोड़ी सी तेजी, पहले तो खबरें ये आ रही थी, लास्ट वीक डिस्कस किया था कि शायद 30% ड्रॉप होगी मार्केट रियल एस्टेट में, और अब खबरें आ रही कि शायद इस समर में तेजी भी होने वाली है और मल्टीपल ऑफर शुरू हो चुकी हैं। क्या खबर है आपकी? ये देखो, इस साल को मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ जी। अप टू जून, आधा साल और आधा साल। दोनों साल दोनों 6-6 महीने एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होंगे। अच्छा, ओके। पहला हाफ ऑफ द ईयर ये क्वाइट रहेगा थोड़ा सा, हालांकि एक्टिविटी शुरू हो गई है। राइट प्राइस के ऊपर मल्टीपल ऑफर भी आ रही है। जो राइट प्राइस है, पहले तो गलत प्राइस के ऊपर भी मल्टीपल ऑफर आ जाती थी, अब नहीं, राइट प्राइस के ऊपर आ रही है। मार्केट थोड़ी हॉट हो रही है, एक्टिविटी आ गई है, हमारे यहाँ पर रोज सेल परचेज हो रही है। लेकिन फिर भी ये क्वाइट रहेगा। मुझे लगता है पहला हाफ ऑफ 2023 विल रिमेन क्वाइट, लेकिन सेकेंड हाफ जी जो है उसमें मेरे हिसाब से कंपटीशन जीटीए के अंदर बढ़ेगा। ये मैं ही नहीं बल्कि ट्रेब की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि सेकेंड हाफ के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। और ये प्राइस जो है, जो एट प्रेजेंट जो प्राइस का लेवल है 1.04 मिलियन का, वो 1.14 मिलियन का होने की उम्मीद है। इतना ज्यादा तो मैं उम्मीद नहीं करता। ट्रेब ने तो कह दिया 10% का जंप, लेकिन 5-6% का जंप नेक्स्ट हाफ के अंदर आने की मेरे को पूरी उम्मीद है। उसका रीजन ये बता रहे हैं कि डिमांड ऑफ ओनरशिप दिन दिन बढ़ रही है और लोग ले नहीं पा रहे। जब लोग ले नहीं पा रहे तो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। नंबर 1, फिक्स्ड मॉर्गेज रेट नीचे आने की उम्मीद है, अभी नहीं पर कुछ महीनों के बाद। और लेबर मार्केट स्ट्रांग होती जा रही है, इमिग्रेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें जो है ना, ये जो चीफ मार्केट एनालिस्ट जेसन मर्सर है, उनका भी मानना है ट्रम्प का कि ये चीजें जो है ना इसको रोक नहीं सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो है सेकंड हाफ, हालांकि फेड गवर्नमेंट की, यूएस की तो रिपोर्ट अलग आ रही है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगता है 2 बार और बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कुछ रुक के देखेंगे क्या होने वाला है। जी। और इसके साथ साथ यदि हम रेंटल मार्केट की थोड़ी सी बातचीत करें कंपैरेटिवली, वो देखो, ये भी पॉइंट आपका बड़ा, आपने बहुत सॉलिड पॉइंट बता दिया। साथ ही जो हमारा जो नेक्स्ट जो स्ट्रांग होने जा रहा है, नेक्स्ट हमारा हाफ ईयर जो है जून के बाद, वो रेंटल मार्केट भी इसके अंदर बहुत बड़ा जबरदस्त रोल अदा कर रही है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि जो गैप है रेंटल हाउसिंग सप्लाई का और डिमांड का, वो डबल होने जा रहा है। गैप डबल के करीब होने जा रहा है। 2031 तक अगर ये सरकार अपनी जो वायदे उनको भी अगर पूरा कर ले, पर्पस बिल्ट जो रेंटल की जो इनका प्रोजेक्शंस है, अगर उसको भी पूरा कर ले, तो 1,77,000 घर शॉर्ट पड़ रहे हैं रेंटल के लिए सर। मतलब 3,12,000 तो रेगुलर डिमांड है और 1,35,000 तो सिर्फ रेंटल पर्पस बिल्ड घर है। तो 177,000 यानी कि प्रोपोर्शन जो है हाउस होल्ड का, वो डिमांड एंड सप्लाई का 58% बढ़ने की उम्मीद है, मोर देन डबल। अब बताओ ये कहाँ जाएंगे? घर ले नहीं पा रहे, किराए पे ले नहीं पा रहे, आग तो लगनी है, कोई रोक नहीं सकता इस बात को। ये इंडिकेट करते हैं इस तरफ की परेशानी जो है ये। अच्छा, इस बात में मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग और याद आ गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई डिकेड बीत गए, आज तक ये नहीं सुना किसी कंट्री में, किसी प्रोविंस में होम ओनरशिप घट गई हो। सही बात सर, यहाँ पर ओंटारियो में तो होम ओनरशिप 3% कम हो गई है। हमेशा हमने देखा 1%, 2%, 3% ओनरशिप बढ़ती जाती है। हाँ, घर बढ़ते, यहाँ पर तो ओनरशिप 3% कम हो गई है। और दूसरी तरफ टेनेंट जो है 25% बढ़ गए हैं सर।
25.1% टेनेंट बढ़ गए, बताए मुझे, रेंटल बढ़ गए। अब बताओ, ये तो एक ऐसी सिचुएशन होने जा रही है जिसके अंदर की ये जो मार्केट जो गिरी हुई है थोड़ी बहुत रियल एस्टेट की, वो टेम्परेरी नजर आ रही है हमारे को। तो ऊपर से इमिग्रेंट जो आ रहे हैं। बिल्कुल जी। और देखो आप कई बार आपने बताया भी है, यदि रियल एस्टेट का पिछले कई सालों का ग्राफ देखें, ठीक है थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन फाइनली इसको ऊपर जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता सर। देखो जो इन्वेस्टर्स है ना, जो सॉलिड इन्वेस्टर्स हैं, ये ग्राफ नीचे जाने पे उनका प्रोफाइल, उनका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, ज्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि ये बाउंस करके वापस आता है। वो वीक स्पेकुलेटर्स जिनसे मैं डील नहीं करता, ये उनके लिए बड़ा डेंजरस लेवल बन जाता है, डेंजरस सिचुएशन उनके लिए आ जाती है, क्योंकि वो अपने कहने को तो इन्वेस्टर्स हैं पर है वीक। तो जब वो जैसे अभी इंटरेस्ट रेट इतने जबरदस्त बढ़ गए और अब उसको हर रोज फोन आते हैं कि जी इसको बेच दें, मैं कहा जिसके लिया था उसको बोलो बेच देगा जी। मैं तो सीधी बात करता हूँ, जिससे लिया था उसको बोलो बेच देगा तुम्हारे को, लिया क्यों था आपने? बस जी वो आपने तो मना किया था, फिर मैंने सोचा ले लेता हूँ। ठीक है। ऐसा भी केस आया है रणबीर जी मेरे पास, जिसको मैंने 2-2.5 साल पहले मना किया था कि तुम मत ले, वो भाई साहब ने 3 ले लिए, किसी रिलेटर ने उसको 3 दिलवा दिए, 1 नहीं 3। तो वो मेरे पास आगे वापिस में आगे, मैं कहा भाई क्या करने आए मेरे पास? बस जी मैं अब उसको बचाओ, मैं कहा जी बस अब ऊपर वाला ही बचाएगा तुम्हारे को। ठीक है सर, अभी साथ हाँ जी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल आपकी बात। साथ कुछ कॉल भी ले लेते हैं, काफी देर से लाइन में होल्ड की है। लाइन 1 प्लीज। हेलो। हाँ जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। मैं कह रहा था सुब्रवाल जी, आपको मालूम है कि इंडिया में जहाँ दिल्ली शहर में पुराने बंगले होते थे, कभी ग्रेटर कैलाश में, ईस्ट कैलाश में, तो वहाँ पे भी ये समस्या आई थी घरों की शॉर्टेज की। तो फिर गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी वहाँ पर क्या किया कि भाई इस पे 1 करोड़ और डाल लीजिए। इसी तरह 3 फ्लोर सर, 3 फ्लोर भी अलाउ कर दिया उन्होंने। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। मैं आपका ध्यान उधर ही करा रहा हूँ कि वहाँ पे ग्राउंड प्लस है, फिर पार्किंग भी आ गई। तो उसी तरह जो यहाँ शॉर्टेज हो रही है, तो यहाँ के जो ओनर है हाउसिंग की, गवर्नमेंट को क्यों नहीं इस बात को रिकमेंड करती है कि भाई हम आपको सॉफ्ट लोन देंगे, आप बनाइए और इसमें आप रेंटल ऑक्यूपेंसी जो है आपको मिल जाएगी, तो इसमें रेंटल का तो कम हो जाएगा। हो गया ना सर, अप्रूव किया ना तैयारी गवर्नमेंट ने, एक्चुअली यूनिट अलाउ कर दिए ना कि अभी आप जो है अप टू 5 लेवल तक वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। पहले क्या होता था, डिटैच घर तोड़ के डिटैच ही बन सकता था, अब उसके अगर जमीन अलाउ करती है तो उसको 5 लेवल तक भी बना सकते हैं। तो अलाउ कर दिया तैयारी गवर्नमेंट सर जी, पर इसके ऊपर सख्ती से कदम लेना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। अब ये वो जो इनके होते थे कि ये वो सिटी हॉल में जाके आप वोटिंग करो, ऑब्जेक्शन करो, ये करो, वो खत्म कर दिया उन्होंने अभी इस चीज को। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट कॉल चलते हैं, नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी बताएं सर। हाँ जी, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। तो मेरा क्वेश्चन ये है पीके से कि पीके जी कॉन्डो मार्केट में कितना ड्रॉप आया है एज कम्पेयर टू द डिटैच हाउस? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात। पहली बात बताऊं मैं आपको, कॉन्डो मार्केट के अंदर पहले तो आपको ड्रॉप वाली बात करता हूं, इट इज नेग्लिजिबल डिपेंड करता है। मैं एवरेज बता रहा हूं सर, क्योंकि कुछ कॉन्डो जो पुराने 30-35 साल पुराने, उनके अंदर ड्रॉप आया है 5 से 7%, बहुत कम। लेकिन जो नयों के अंदर तो ड्रॉप आया ही नहीं, और या 1 या 2% उसने एवरेज को ठीक कर दिया। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर तो कीमतें और बढ़ गई, क्योंकि उसकी पोजीशन बढ़ रही है 4-5 साल बाद। अब मुझे कोई क्वेश्चन करेगा कि भी ये क्यों नहीं गिरा, कॉन्डो क्यों इतना गिरा, आपको सुन के हैरानगी होगी सर। ओंटारियो में लगभग 5,25,000 के करीब कॉन्डो अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 40% ओन्ड बाय द इन्वेस्टर्स, 40% कॉन्डो। और सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर 36%, और ये जो ओंटारियो के अंदर 41.9 है, 40 से भी ऊपर है बहुत। और ये जो है, ये चीज जो है ना, और नॉन रेजिडेंट मेरे ख्याल से 5.6 के आसपास है। तो ये चीज जब यहाँ पर इन्वेस्टर आके बैठ जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी की कीमत गिरने को कहता है, मैं बेचता ही नहीं, तो लोग क्या कर लोगे आप जी। नेक्स्ट कॉल प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हेलो पीके जी। हाँ जी बताएं सर। जी सर। सर आपने दिसंबर में एक सेमिनार किया था राइट? जी सर। आप बोले थे एक्चुअली मिस हो गया था कि मैं इंडिया में था उस टाइम, तो आर यू प्लानिंग टू डू अ सेकंड वन? हाँ वो बिल्कुल रेडियो में आ जाएगा जी। अभी तो अभी किया ही था मैंने, अभी वो पुराना डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो आप रेडियो सुनते रहा करिए, रणवीर जी की बातें सुनते रहे करिए, हमारी सुनते रहे करिए, आपको आ जाएगा, बिल्कुल बकायदा आ जाएगा। थैंक यू सर। एक हम और कर सकते हैं भाई साहब, आप हमें ईमेल या टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, लिख दीजिए मुझे, आप डाटाबेस में डाल दो, तो आप डाटाबेस में भी हमारी ईमेल चली जाएगी सबको, ठीक है।
ठीक है सर जी, नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो हेलो सुरभाई जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये बताइए, जून से अब तक जो 8 मिलियन और 1.5 मिलियन के बीच में थे, उनमें उनका दाम बढ़ा या उनका काम कमी होता जा रहा है? नहीं, दाम नहीं बढ़ा सर। सिर्फ दिसंबर एक ऐसा महीने आया था जब उसके अंदर 1% की कीमत बढ़ी थी अभी दिसंबर में, उसका जनवरी में फिर वो नहीं बढ़ी, बल्कि नीचे आ गई थोड़ी सी और, मतलब वो नीचे ही होता जा रहा है ना? हाँ जी, हाँ नीचे आई है, जनवरी में थोड़ी सी नीचे आई है, पर दिसंबर में जो बढ़ गई थी 1% वो सेटल हो गई आगे जनवरी में। सभी गिर रहे हैं ना, उसका मतलब है गिर रहे हैं। आप मेरे मुंह से बात नहीं मत निकलवाइए, मैं ये भी तो कह सकता हूँ सेटल हो गए। जनवरी दिसंबर में बढ़े भी तो थे। नहीं, या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ना ये बैलेंस रुके हुए हैं, ना बढ़ रहे ना घट रहे, रुके हुए। अभी और जून के बाद आपने कहा राइट, क्योंकि जून से पहले जो है वो कीमतें बहुत ज्यादा गिरी थी, पर जून के बाद भी गिरी हैं, लगातार गिरती आ रही हैं। दिसंबर में आगे 1% बढ़ गया था, जो कि अब जनवरी में आगे फिर नीचे आ गया, सेटल हो गया। जून में हल्ला हो गया ना कि ब्याज दर तो बढ़ता ही रहेगा महंगाई को कम करने के लिए, तब तक तो जब तक ट्रेड बढ़ेगा तब तक तो लेकिन एक्टिविटी मार्केट में बढ़ चुकी है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ऑफर आनी शुरू होगी। हाँ जी, देखिए कॉन्डो का नंबर है अब तो जी, अब कॉन्डो कम होंगे जी। जी 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 जी, चलो भगवान करे आपकी बात गलत निकले। हाँ जी, 2-3 महीने में अपन बात करेंगे जी, 2-3 महीने के बाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब नंबर कॉन्डो का है, तो यहाँ तो रोना इस बात का पड़ा हुआ है जी कि यहाँ पर सप्लाई नहीं है। आदमी घर से कॉन्डो में चला गया और कॉन्डो के बाद अब कहाँ जाएगा? शेल्टर होम में जाएगा सर, कहाँ जाएगा? तो मुझे बता दीजिए। बाकी से कहते हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं आपकी इस बात के ऊपर, जनवरी के अंदर एनुअल पेस ऑफ हाउसिंग स्टार्ट कनाडा का 13% कम हो गया है सर। 13% यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो जाए, आप कहते हैं कि कीमत गिर जाएगी। 13% जनवरी में, गूगल कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा जी बिल्कुल। और नेक्स्ट कॉल। 13% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही है, एनुअल स्टार्ट ही कम हो गया जनवरी के अंदर। यहाँ तो शॉर्टेज की मार पड़ी हुई है इस वक्त जी। बिल्कुल जी, नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो हेलो जी, बताएं सर। जी, ये उनसे सवाल है भाई साहब जी, पीके साहब से सबरवाल साहब से जी। वो ये कि जैसे मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू, जैसे ये काफी महीने से जब से मॉर्गेज की रेट जो है अप हुए हैं, प्राइस की मार्केट में जो है डाउन हुई है हाउसेज की, बहुत गिरी है मार्केट, बहुत गिरी है, 21-22% गिरी है सर। लेकिन नहीं, जो सिटी से टैक्स भेजे हैं वो तो बढ़ा के भेजे, जैसे उनको नहीं पता कि क्या बढ़ा के क्या टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स तो वो उन्होंने वैसे ही भेजे हैं। सिटी ने पैसे पूरे नहीं कर रहे कोविड के जो बांटे हैं लोगों को यार। नहीं, मतलब इस पर कोई हमारे प्लेटफॉर्म, जैसे आप लोग माशाल्लाह सीनियर हैं, लिखते भी हैं, वो लॉस को नहीं चेंज कर सकते हम लोग। नहीं, बाईलाख लेकिन नहीं ऊपर अगर आपके ऊपर जो है, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ज्यादा लग गया है, आपको अपील करने का वो पूरा मौका देते हैं। नहीं, वो तो है, वो एम कैप के थ्रू आता है, लेकिन ओवरऑल तो वही है ना। वो अब मैं अकेला बोलूंगा तो कहीं नहीं, तो आपकी वैल्यू ऐसी है। लेकिन जब पता है कि पूरे ब्राउनटन में, पूरी मिस्टार में या उदारियों में प्राइस डाउन हुई है, 1-2 लाख डाउन हुई है, ये जैसे भी है, तो वो उस पर टैक्स लेना हमसे, ये उससे कोई मतलब बताता हूँ सर आपको, मैं जवाब देता हूँ आपको। आप देखिए आपकी प्रॉपर्टी, मुझे अंदाजा बता दीजिए आपकी प्रॉपर्टी कितने की होगी इस वक्त, मैं अभी आपको इस बात का जवाब देता हूँ। जैसे ऑलमोस्ट जैसे 830-840। और उस पर प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? प्रॉपर्टी टैक्स क्या है जी? 42 समथिंग, ठीक है ना जी, 42, यानी कि कितने परसेंट है प्रॉपर्टी टैक्स? 0.5%। तो 0.5, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स जो इनका नॉर्म कहता है वो कहता है 1%। आपकी प्रॉपर्टी 8 लाख के ऊपर 1% के हिसाब से 8000 प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए था, जबकि लग रहा है 4200। यानी कि जब कीमत बढ़ रही थी इन्होंने बढ़ाया भी तो नहीं था। तो यानी कि बात यह है कि जब कीमत बढ़ती है, ये असेस्ड वैल्यू के ऊपर चलते हैं सर, ये मार्केट वैल्यू पे नहीं चलते। आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो असेस्ड वैल्यू के ऊपर होता है। वो तो 490 समथिंग है वो, ठीक है ना, 490। तो यानी कि अभी भी अगर 490 में मान ले तो आपका 6.2% बना, 0.62 बना, 0.62, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है ऑन द असेस्ड वैल्यू। तो अभी भी जो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी कीमतें बढ़ रही हैं और उसको हमारा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ रहा था तो हम चुप थे, और अब जब थोड़ा सा बढ़ गया तो अब मैं भी दुखी हूँ आपके साथ, भाई साहब मैं भी दुखी हूँ। मैं तो सिर्फ जस्टिफाई कर रहा हूँ इस बात को कि देखा जाए तो असेस्ड वैल्यू के हिसाब से अभी भी कम टैक्स लग रहा है जी। हाँ, वो तो कह रहे हैं, वो तो इस एंगल से देखा जाए तो वो खामोश होते हैं, लेकिन ओवरऑल महंगाई ये वो सब चीजें। अब गवर्नमेंट ने अपने कॉफर्स को भरने भी तो है ना सर, इतने खर्च किए कहाँ से हम तो याद है रेमिडी हम कहा करते थे जितने हमें बांट रहे हैं हम ही से निकालेंगे। सही बात है। मॉर्गेज वाला जो है ऊँट बैठने वाले कन्वर्ट नहीं बैठेगा अभी।
हाँ जी सर, मार्केट के जो रेट हाई हो रहे हैं अब वो उस लेवल पे बैठेगा नहीं? रुक जाए सर, अगर ये रुक जाए ना 6-7 महीने तो बहुत बड़ी जीत है ये, अगर रुक जाए 6-7 बिल्कुल। और ले नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो हेलो, हाँ जी बताएं सर। अग्रवाल जी, ये घर की कीमतें लोगों के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, मॉर्गेज भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो अभी एक आइडिया मेरे पास आया, आप जैसी कोई शख्सियत नहीं जो इसको समझ सके या इस पे अमल करा सके, ठीक है? क्या चीज है? आइडिया ये है कि भाई एक आदमी की सोने की जगह जो है जिसमें वो अपना किचन में जाके खाना पका सकता है, वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता है और बाहर निकल के चहलकदमी कर सकता है, वो $1 लाख में उसको मिल सकती है। यानी एक ही जगह में 10-20 ऐसे बंकर बेड लगा दिए जाए जो ऑटोमेटिकली बंद होते हो, उसका अपना ही कमरा हो, उसमें वो रहे। जैसे जापान अपने लोकल एमपीज को डालो जी, लेटर सारे मिलके अपने लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अपने काउंसिल को डालो, देखो क्या होता है, क्या करते हैं। बाकी कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी जी रंजू जी। We'll take next call please. Next please. Hello. हेलो, हाँ जी, क्या सवाल आपका सर? कैसे हैं सर? जी बढ़िया। थैंक यू सर। अच्छा, मेरा अपना ये है सवाल आपसे पूछना है कि अभी जो स्थिति आया है कि 30 to 36% इन दिस ईयर द प्राइसिंग और गिरेंगी, तो आप कह रहे हैं वो आप जो मेरे को पहले भी किसी ने कहा था, टोरंटो स्टार का आर्टिकल आप बात कर रहे हैं राइट? अभी मेरा न्यूज में ये है जो वो प्राइस नीचे कर रहे हैं, सेल नीचे ड्रॉप हो रही है, पहले ये क्लियर करिए। सेल ड्रॉप 36% कह रहे हैं सर, प्राइस की किसने बात कर दी? सेल ड्रॉप है सर, देखिए इसको दोबारा देखिए इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ पीके साहब जी सर। हाँ, वो अभी समझे कि ये नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में करीबन 10 मिलियन पीपल का कुछ मॉर्गेज रिन्यू आ रहा है, तो स्थिति रियल एस्टेट में डगमगा जाएगी क्या? और खराब हो रही है। वेरी राइट सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी साल पिछले साल रेन्यू जो लोग आए थे परेशान हुए थे, अभी इस साल रेन्यू में आप मिडिल ऑफ 2023 तक आते देखिए रेन्यूएशन में कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। रेन्यू के अंदर जिन लोगों ने फिक्स ला रखे थे सस्ते 2-2.5% में उनका रेन्यू आ रहा है, उनको प्रॉब्लम आने वाली। वेरिएबल वालों को तो प्रॉब्लम आ रही है ऑलरेडी, तो जो वेरिएबल वालों को तो रेट बढ़ रहा है तो उनका भी बढ़ रहा है, पर जो फिक्स वाले रेन्यू आ रहा है, रेन्यूअल आ रही है जिनकी, उनको प्रॉब्लम तो अभी शुरू हो गई और ये बढ़ती जाएगी, अगले साल तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सर। लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल तक आते आते अगर हर चीज ठीक रही तो ये आपका प्राइम जो है 6.7 से नीचे आगे लगभग 4.5 तक आना चाहिए, तो तब शायद कुछ इसका हल निकल आएगा। जी हेलो, सुन रहे हो आप? अच्छा ठीक है जी, ओके जी, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो, हाँ जी आपका नेक्स्ट प्लीज। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है जी। हाँ जी सर, सब्रवाल साहब से मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। हाँ जी सर, ये जो मार्केट है अभी ऑलमोस्ट 27% डाउन हो गई है, तो इसके अंदर कितने करेक्शन के चांसेस हैं और किस एरिया के अंदर करेक्शन ज्यादा होगी? देखो सर, सीधी सी बात है, ये जो आप जो एवरेज बता रहे हैं, ये वाली एवरेज जो है ओंटारियो की है आपकी, और इसके अंदर जो है मैं अभी ट्रम्प की भी यही रिपोर्ट आई है और मेरा भी यही मानना है कि ये साल को आप 2 टुकड़ों में मान के चलो। फर्स्ट हाफ के अंदर करेक्शन 2-3% की हो सकती है, शायद ज्यादा भी हो जाए। सेकंड हाफ और इसका बैलेंस सीधा होना शुरू हो जाएगा। ये मैक्सिमम है, क्योंकि ये और डिपेंड कर रहा है जो फेड ने भी जो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है उन्होंने बोल दिया बढ़ाने के लिए, वो बढ़ाने वाले हैं, तो उन्होंने कह दिया क्लियर कि वो 2 बार बढ़ाएंगे। उसका असर यहाँ पर कनाडा में होना ही होना है। हालांकि हमारे मैकलन साहब ने कह दिया कि वो अभी रुकेंगे और देखेंगे, लेकिन कब तक देखेंगे। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है और ये जो मार्केट है उस हिसाब से 3-4% और गिर सकती है फर्स्ट हाफ में, पर मेरे को पूरा इस बात का अपने वो है कि सेटल होगा नेक्स्ट हाफ तक। नेक्स्ट हाफ ट्रम्प कह रहा है कि एवरेज घर जो है 1.04 मिलियन का बढ़ के 1.14 मिलियन तक जा सकता है, क्योंकि अगर ये हर चीज पॉजिटिव चली, ये नेगेटिविटी जो मार्केट में चल रही है, रशियन वार चल रही है, देखो लेबर मार्केट कितनी स्ट्रांग हुई है, 1,50,000 जॉब्स हो रही है अभी, तो अगर ऐसे पॉजिटिव होता रहा तो नेक्स्ट हाफ बेटर होने की उम्मीद है। नंबर 1, किस मार्केट में ज्यादा असर पड़ेगा? ये बड़े घरों में लग्जरी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लग्जरी में पैसे वाले लोग हैं। पहले जमाने में लग्जरी 1 मिलियन को मानते थे, आजकल लग्जरी जो है वो 4 मिलियन से ऊपर है। तो डिटैच घरों में फिर सेमी डिटैच में इनमें ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद है, टाउन होम से कम, काउंटर अपार्टमेंट में उससे भी कम। जी क्योंकि सर एक मैसेज है कि व्हेन इज द न्यू इन्फ्लेशन रेट डेट, कोई आइडिया है इन केस? इन्फ्लेशन की डेट
रेट अच्छा वो जो आगे डिक्लेयर कर देनी, मेरे पास एग्जैक्ट डेट इस वक्त नहीं है, लेकिन जो इनका 3 मार्च को जो बैंक ऑफ कनाडा का जो मीटिंग होनी है उससे लगभग हफ्ता पहले होती है। तो 8 मार्च को हमारी 8 मार्च को बैंक ऑफ कनाडा की जो मीटिंग है उससे लगभग पहली मार्च के आसपास मुझे लगता है वो ये फिगर आएगी। क्या बात है, तो टाइम का पता नहीं चल रहा भाई, इन्फॉर्मेशन इतना मजा आता है आपसे बात करके। और पीके साहब कुछ कहना चाहेंगे कोई प्रोजेक्ट के बारे में? एनी मैसेज यू वांट टू गिव? प्रोजेक्ट उनका पीके सब्बरवाल है जी, मेरे को आके, और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, हर बंदे के लिए अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, किसी को मैं चीज मना कर देता हूँ, किसी को दे देता हूँ, डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हो कितने वीक है। सिंपल एक ही नंबर याद रखिए, 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। वी आर आल्सो हायरिंग एजेंट्स। अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं न्यूजन के अंदर, हमारी मेंटरशिप के अंदर, तो उसके लिए भी आप मुझे टेक्स्ट डाल दीजिए, इसी नंबर पे आपको कॉल बैक आ जाएगी, 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच रवि जी। थैंक यू जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत